नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे तमिलनाडु के बिजली मंत्री, जिन्हें ईडी ने लगभग 1 महीने की जांच पड़ताल के बाद सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। सेंथिल बालाजी जिनका नाम है और तमिलनाडु के बिजली मंत्री यानी कि स्टालिन के बाद स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और सेंथिल बालाजी एक प्रमुख नेता स्टालिन की पार्टी के, जो कि करप्शन के विवादों में घिरे रहे और ईडी ने आखिर उन्हें धर दबोचा। जब ईडी उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो वो मंत्री साहब इस तरह से गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे, रो रहे थे कि माई बाप हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन ईडी के पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि अब सेंथिल बालाजी बचने वाले नहीं हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में मुहिम अब छिड़ चुकी है और चल रही है। बालाजी की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को फोन करते हैं और कहते हैं कि अब केंद्र सरकार के खिलाफ सभी दलों को, सभी विपक्षी नेताओं को एक होना पड़ेगा। अरे आप लोगों को अगर एक होना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ होइए, केंद्र सरकार के खिलाफ मत होइए। देश का जो प्रमुख मुद्दा है भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ सारे दल एक होने चाहिए, ना कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक होने चाहिए। जब ये खबर और जब ये चित्र और जब ये वीडियो अरविंद केजरीवाल देखते हैं तो उन्हें अपना भविष्य उसमें नजर आने लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के दो पूर्व मंत्री जेल में हैं। अगला नंबर दिल्ली सरकार में उन्हीं का है और अरविंद केजरीवाल जो केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया है, उनके पर कतर दिए गए हैं। उसके बाद से इतने असमंजस की स्थिति में हैं, कभी कांग्रेस की शरण में, कभी नीतीश बाबू की शरण में और कई मुख्यमंत्रियों की शरण में जा चुके हैं कि माई बाप मुझे बचाइए। ये अध्यादेश किसी भी सूरत में राज्यसभा में पास नहीं होना चाहिए। केजरीवाल दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और जो 23 तारीख को नीतीश बाबू ने विपक्षी दलों की एक रैली बुलाई है बिहार में, उसके लिए भी केजरीवाल गिड़गिड़ा रहे हैं, नीतीश बाबू से कह रहे हैं कि हमें भी बुलाया जाए और हमें बुलाने के साथ साथ कांग्रेस के राहुल गांधी को भी उस रैली में आमंत्रित किया जाए, जिससे केजरीवाल कांग्रेस से मदद मांग सकें। अब नीतीश बाबू असमंजस की स्थिति में है कि राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सहमति दे दी है कि वो उस रैली में आएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक सहमति प्रदान नहीं की है। लेकिन केजरीवाल गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। स्टालिन से भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भी प्रमुख विपक्षी दलों में जो रैली होने वाली है बिहार में, उसमें आना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु की यात्रा पर गए थे उस अध्यादेश के लिए कि ये राज्यसभा में पास नहीं होना चाहिए। तो ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, भले ही वो बीजेपी के हों, ये बख्शे नहीं जाने चाहिए। सीबीआई हो, ईडी हो, इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और दिल्ली सरकार में तो हर विभाग में घोटाला व्याप्त है। तमिलनाडु में जिस बिजली मंत्री को
पकड़ा गया है उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही नहीं हो रही थी। वहाँ के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, वो कई दिनों से, लगभग 1 साल से ये आरोप लगा रहे थे कि बिजली विभाग में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हो चुका है। लेकिन जब ये जांच ईडी अपने स्तर से कर रही थी, 1 महीने तक सबूत जुटाती रही, जब सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जब ईडी को पुख्ता सबूत मिल गए, जब ही ईडी के अधिकारियों ने तमिलनाडु के इस मंत्री के ऊपर हाथ डाला। ऐसे ही अब चाहे केजरीवाल हो, चाहे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, जिन जिन के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको तुरंत ईडी हो या सीबीआई हो, जांच करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 75 साल के बाद भी भ्रष्टाचार का कैंसर इतना मजबूत हो चुका है। अगर केंद्र सरकार चाहे भी तो इसे चाहकर ख़त्म नहीं कर पा रही है। सारे विपक्षी दल तुरंत से एक हो जाते हैं, वो भाजपा के खिलाफ एक हो ना हो, लेकिन जब जेल जाने का नंबर आता है तो ये सारे नेता, सारे दल एक सुर में बोलने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक 14 दल मिलकर चले गए थे ईडी के एक्शन के खिलाफ। ये हालत आज इस देश के विपक्षी नेताओं की हो गई है। देश की महत्ता को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये देश कितना महान है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का कैंसर है, जो इसकी जड़ों में घुस चुका है, उसमें चाहे केजरीवाल हो, तेजस्वी यादव हो या सेंथिल बालाजी जैसे लोग हों, इन लोगों ने जनता को मूर्ख बनाया है, इस देश की जनता को मूर्ख बनाया है। ये लोग किसी भी कीमत पर अब बचने नहीं चाहिए। पूरे देश में मोदी को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए, ईडी और सीबीआई को चाहिए, इनकम टैक्स को चाहिए, जहां भी भ्रष्टाचार हो तुरंत से तुरंत, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें चाहे भाजपा के नेता ही क्यों ना लिप्त हों। अब ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। जब केजरीवाल गिड़गिड़ाते हैं कांग्रेस के सामने, अन्य दलों के सामने, तो ये जनता को और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि दाल में कुछ ना कुछ काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये दाल इतनी काली है कि दिल्ली सरकार के हर विभाग में, चाहे वो बिजली सब्सिडी का मामला हो, बस खरीदने का मामला हो, दिल्ली में जल बोर्ड निगम का मामला हो, यमुना सफाई का मामला हो, हर विभाग में केजरीवाल ने घोटाला करवाया है। ये जो केजरीवाल साहब हैं, ये पहले तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोलते थे, कपिल सिब्बल के खिलाफ बोलते थे, लेकिन आज कपिल सिब्बल रामलीला मैदान में इनके मंच पर साथ नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील हैं। अगर केजरीवाल को बचना है तो कपिल सिब्बल की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर अध्यादेश निरस्त करवाना है तो कांग्रेस की सहायता लेनी पड़ेगी, अन्य दलों की सहायता लेनी पड़ेगी। अब क्या हुआ केजरीवाल, जो तुम इतना बोलते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, जन लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, जिसके लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया और तुम उसके मुखिया बन गए, अपनी पार्टी का गठन किया। अन्ना हजारे तो मना कर रहे थे कि किसी पार्टी का गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने, सत्ता की भूख तुम्हें इतनी थी कि तुमने आम आदमी पार्टी का गठन किया। अब यही आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में सत्ता पर काबिज होती है तो तुमने कोई विभाग नहीं लिया, और कोई विभाग ना लेते हुए भी इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाया। ये कैसे मिला?
ये घूसखोरी भ्रष्टाचार की वजह से तुम्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है केजरीवाल। चुनाव लड़ने के लिए जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, उसके पैसे गोवा के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में लगाए गए, गुजरात के चुनाव में लगाए गए। तो अब ये जो शीश महल प्रकरण भी चल रहा है, ये 56 करोड़ रुपया कैसे आया, कहाँ से आया, जो पेड़ की कटाई करवाई गई, किस अंदाज में करवाई गई, किस रेशो में करवाई गई, जबकि एनजीटी ने साफ निर्देशित किया है अगर एक पेड़ काटा जाता है तो उसकी भरपाई के लिए 10 पेड़ लगाने चाहिए। लेकिन केजरीवाल, तुम इतने आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो कि जब तुमने ये देखा कि एक बिजली मंत्री किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है तो तुम्हें अपना भविष्य नजर आने लगा। और ये सत्य है केजरीवाल कि तुम चाहे जितनी भी नौटंकी कर लो, जितने भी कार्यक्रम कर लो, जितने भी दलों की शरण में चले जाओ, तुम्हें एक ना एक दिन जेल में जाना पड़ेगा। 2 कमरों का फ्लैट मांगने वाले केजरीवाल, तुमने शीश महल बनवा दिया। कोरोना के उस वेव में जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही थी, तुमने दिल्ली की जनता का ख्याल नहीं रखा। तुमने ख्याल रखा तो अपनी मिसेज सुनीता केजरीवाल का ख्याल रखा। बाहर से, विदेशों से मार्बल मंगवाए। सुनीता केजरीवाल खुद खरीदारी करने जाती थी। ये तो आलम है तुम्हारा केजरीवाल। मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, तुमने इन दोनों को मोहरा बनवा कर ये जो घोटाले करवाए हैं, इसका परिणाम तो तुम्हें इस बिजली मंत्री की तरह भुगतना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले कंटेंट में फिर आपसे मिलेंगे। अगर ये कंटेंट मेरा आपको बढ़िया लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।